Good morning everyone. My name is Deepak Sharma. I am PGT English from Bhavrao Devaras Saraswati Vidya Mandir. As you know, we were going to study a chapter Landscape of the Soul. In last part, we have studied about the main characters. We studied about the theme of the chapter, and today we will study Landscape of the Soul part 2. So just be focused. Keep your focus over here. So today we will study the summary of Landscape of the Soul. In this chapter, the writer contrasts two forms of art, Chinese art and European art. In this particular chapter, the writer is telling about the Chinese art and European art. दो तरह की आर्ट के बारे में राइटर बता रहे हैं, एक चाइनीज आर्ट के बारे में और एक यूरोपियन आर्ट के बारे में. By using two different stories, वो दो अलग अलग कहानियों का इस्तेमाल करते हैं. दो कहानी बताते हैं. एक कहानी मैंने आपको बताई किसकी, वो दाउजी की. दूसरी कहानी मैंने आपको बताई थी क्विंटन मेट्सिस की. तो दो कहानी वो इसमें शेयर कर रहे हैं. इन चाइना ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी, जब 8वीं शताब्दी में चाइना की बात है, द टैंग एम्परर जुआजोंग, जो टैंग एक शासक हैं जिनका नाम है जुआजोंग, कमीशन द पेंटर वू दाउजी, उन्होंने वू दाउजी नाम के एक पेंटर को ऑर्डर दिया, उसको निर्देश दिया टू डेकोरेट अ वॉल इन द पैलेस, कि उनके महल में, उनके राज्य में क्या है, एक बहुत ही खूबसूरत दीवार है, उसको क्या करना, उसको पेंट करना है, उस पर एक पेंटिंग बनानी है. Upon seeing the wall painting, the emperor started noticing the outer appearance of the painting. दीवार पर पेंटिंग को देखकर जो राजा साहब है वो देखकर बहुत खुश होने लगे. किसको? उस खूबसूरत पेंटिंग को. लेकिन बाहर से वो इसको देख के खुश हो रहे थे. Noticing the outer appearance, outer मतलब बाहर से. But the painter drew his attention to a cave. लेकिन जो पेंटर है वो दाऊजी, उन्होंने राजा से कहा इस पेंटिंग के अंदर एक गुफा है, गुफा पर नजर डालिए. एट द फुट ऑफ द माउंटेन, गुफा कहां है? पर्वत के ठीक नीचे. द पेंटर टोल्ड द एम्परर दैट ही वुड टेक हिम इनसाइड. इसके बाद पेंटर ने कहा राजा से, मैं आपको इस गुफा के अंदर ले चलता हूं. सोच के देखिए, देयर इज अ पेंटिंग, एक पेंटिंग बनी हुई है, पेंटिंग के अंदर एक गुफा नजर आ रही है और वो कह रहे हैं मैं आपको इस गुफा के अंदर ले चलता हूं. द पेंटर एंटर्ड द केव, जो पेंटर है वो गुफा में घुसा. एंड द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड इट, और उनके पीछे पेंटिंग का दरवाजा बंद हो गया, मतलब पेंटिंग गायब. एज सुन एज द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, उसके बाद जैसे ही जो पेंटर है उन्होंने अपने हाथों को क्लैप किया, द पेंटिंग ऑन द वॉल वॉज गॉन एंड सो वॉज द पेंटर. पेंटिंग भी गायब और बनाने वाला पेंटर भी गायब हो गया. तो ये इसकी समरी आपको मैंने बताया. इन अनदर स्टोरी एक और कहानी आती है. A painter wouldn't draw an eye of a dragon as he feared that the dragon would fly out of the painting. एक पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई, पेंटिंग में बनाया ड्रैगन, और ड्रैगन की आंखों को ड्रॉ नहीं किया. क्यों नहीं किया? ड्रैगन की आंखों को इसलिए ड्रॉ नहीं किया क्योंकि वो ये मानते हैं कि अगर मैंने इसकी आंखें बना दी तो ये पेंटिंग से बाहर आ जाएगा. मतलब इतनी जीवंत, इतनी लाइवली पिक्चर उन्होंने बनाया. इसके बाद इन अनदर स्टोरी टू रिप्रेजेंट अ यूरोपियन आर्ट फॉर्म, यूरोपियन आर्ट फॉर्म को बताने के लिए एक अन्य कहानी में, अ मास्टर ब्लैकस्मिथ फॉल्स इन लव विद द पेंटर्स डॉटर. जो मास्टर ब्लैकस्मिथ हैं, एक लोहार हैं, उनको प्यार होता है एक पेंटर की बेटी से. द फादर डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, पिताजी सहमत नहीं होते उनकी शादी को, पापा जी एग्री नहीं होते कि इनकी शादी होनी चाहिए. बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन, क्यों नहीं राजी होते? क्योंकि वो तो पेंटर है. लेकिन प्यार किससे हुआ उनकी बेटी को? एक लोहार से. अब पेंटर लोहार को क्यों एक्सेप्ट करे? तो उनका सवाल जायज है. द ब्लैकस्मिथ स्नीक्ड इनटू हिज पेंटिंग स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन द पेंटर्स लेटेस्ट पैनल. फिर वही बात आ गई, मैंने आपको पहले ही बताया. ये जो ब्लैकस्मिथ है ये घुस गया स्टूडियो में पेंटर के, और जो पेंटर ने आखिरी पेंटिंग बनाई थी बहुत खूबसूरत, उस पर उसने एक मक्खी बना दी. अब मक्खी बना दी तो आगे बढ़ते क्या हुआ? द फ्लाइम्स सीम्ड सो रियल दैट द पेंटर ट्राइड टू हिट फर्स्ट बिफोर रियलाइजिंग इट वाज इन द पेंटिंग. कि जो पेंटर हैं उन्होंने इसको उड़ाने की कोशिश की, इसको मारने की कोशिश की, लेकिन उड़े कैसे? क्योंकि ये तो पेंटिंग है, वो तो बनाया गया है, वो तो सच में है नहीं, लेकिन दिखने में इतना इट वाज सो रियलिस्टिक दैट उन्हें इसको उड़ाना पड़ा. ही वाज इम्प्रेस्ड, ऐसा देख के वो बहुत खुश हुए. द पेंटर एक्सेप्टेड हिम एज अ ट्रेनी इन द स्टूडियो. इसके बाद उन्होंने उस ब्लैकस्मिथ को अपने यहाँ एक शागिर्द के रूप में, एक शिष्य के रूप में, एज अ डिसिपल एक्सेप्ट कर लिया. द ब्लैकस्मिथ मैरिड द पेंटर्स डॉटर. लोहार की शादी हो गई
किससे? पेंटर की लड़की से। एंड लेटर बिकेम वन ऑफ द फेमस पेंटर्स ऑफ हिज टाइम। इसके बाद वो अपने ही समय के एक बहुत ही शानदार पेंटर बने। राइट? तो बेटा ये था इसका समरी। These stories revealed as to how art form is believed to be followed in two different regions in the world. तो वो कहते हैं इससे हम याद कर सकते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि भाई किस तरीके से दो आर्ट फॉर्म्स, आर्ट को बनाने के जो दो तरीके वो पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। In Europe, an artist wants the viewer to see a real viewpoint by borrowing his eyes. यूरोप में क्या होता है? आर्टिस्ट क्या करता है? देखिए ध्यान से। An artist wants the viewer to see a real viewpoint. वो चाहता है कि जितने भी लोग देखने वाले हैं वो असलियत को देखें, सच्चाई को देखें, by borrowing his eyes. लेकिन किसकी आंखों से? पेंटर की आंखों से। The art must be perfect and must be illusion likeness. आर्ट परफेक्ट होनी चाहिए, थोड़ी सी भ्रामकता हो सकती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा भ्रम हो सकता है, थोड़ा सा। Whereas in China the artist does not paint a real one. चाइना में जो लोग हैं वो रियल नहीं बनाते चीजों को, बट यूजेस हिज इनर एंड स्पिरिचुअल वॉइस टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट पीस। लेकिन वो अपनी आंतरिक शक्ति को, अपनी आंतरिक ताकत को, अपनी आत्मिकता को ही यूजेस ताकि एक उसको जोड़ा जा सके, एब्स्ट्रैक्ट बनाया जा सके, जीवित बनाया जा सके। द व्यूअर कैन एंटर द पेंटिंग फ्रॉम एनी पॉइंट। जो देखने वाला है वो पेंटिंग में कहीं से भी घुस सकता है। ही कैन हैव एनी आउटलुक टू सी दैट पेंटिंग and can travel according to his own imagination. और अपनी कल्पना के हिसाब से वो इसको देख सकता है, इसको समझ सकता है। The artist wants the viewer to enter his mind and create a path of its own. जो आर्टिस्ट है, जो पेंटर है, वो चाहता है व्यूअर के दिमाग में घुसना और खुद रास्ता बनाना चाहता है उसके लिए, उस पेंटिंग को देखने के लिए। This concept is called सेंशुई। आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सेंशुई क्या होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, so you will do it. This concept is called सेंशुई, which means mountain water. इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सेंशुई, जिसका मतलब है माउंटेन वाटर, पर्वतों का पानी। When they are used together, they make the word landscape. जब पानी और पर्वत दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? एक लैंडस्केप बनता है। राइट? तो बेटा आज हमने पढ़ लिया सेकेंड पार्ट। इसमें हमने पढ़ा थोड़ा सा समरी इस चैप्टर का। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। चैप्टर पढ़ना आपके लिए इजी होगा। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल बिगिन द चैप्टर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।